हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 78 बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा हुआ है उसमें जीएस पेपर 1 में जो डीआई के प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित हम लोग कुछ जानकारी हम लोग शेयर करेंगे आपसे। थोड़ा सा लेट हो गया आपको जानकारी देने में। उसके पीछे का कारण ये था कि हम लोग का जो टारगेट है वो सिर्फ व्यूअर्स को बढ़ाना नहीं, सब्सक्राइबर को बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल में उनको बेहतर समय पर बेहतर चीज़ों को डिलीवर करना है। अगर यदि जिस दिन आपको इसका एग्ज़ाम हुआ, 26 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था जीएस पेपर 1 का, अगर यदि उस दिन ही अगर यदि हम लोग इस चीज़ को, इस वीडियो को हम लोग आपके सामने लेके आते तो आपका अभी आधा एग्ज़ाम बाकी था और बहुत सारे बच्चों का लगातार फ़ोन आ रहा था कि सर इस क्वेश्चन को हमने गलत बनाया या इस क्वेश्चन को सही बनाया, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। और मुझे पता था कि अगर यदि मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि भाई आपका यहाँ पे प्रश्न गलत हो गया है तो वो पैनिक हो जाएंगे और उसके कारण उनका पेपर 2 और जो उनका ऑप्शनल का पेपर है वो पेपर उनका खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल जो है आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जब आपका एग्ज़ाम पूरा खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तब हम लोग आपके सामने चीज़ों को लेके आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम लोगों ने क्लास प्रोग्राम, जो डीआई स्पेशल क्लास प्रोग्राम और जो स्पेशली जो डीआई स्पेशल जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो हम लोगों ने चलाया 78 बीपीएससी के लिए, 17वीं बीपीएससी के लिए, तो लगातार यह चौथी बार ऐसा है 67वीं 68वीं 69वीं के बाद 17वीं बीपीएससी में यह लगातार चौथी बार ऐसा है जब डीआई के प्रश्न एज इट इज हम लोगों के क्लास और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से आए हैं। और मैं आपको ये साक्ष्य आपके सामने आज रखता हूं। जो भी बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन डीआई के क्लास प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े होंगे वो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएंगे जरूर कि मैं ये जो बता रहा हूँ, मैं जो दावा कर रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि जो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें कौन से क्वेश्चन थे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को मैं रखता हूँ। क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, जैसे क्वेश्चन 7 और उसका और था, क्वेश्चन 8 और उसका और था, लेकिन मैंने जो इस स्लाइड में मैं लेके आया हूँ वो क्वेश्चन को इस तरीके से लेके आया हूँ ताकि मैं आपको मैचिंग करा सकूँ कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन और हम लोग का जो डीआई स्पेशल टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन था उसमें कितनी समानताएं हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 78 बीपीएससी में जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का और है। इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने 3 कंपनियों के निर्यात से संबंधित आंकड़ों को दिया था और उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो आइए प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न आलेख 3 कंपनियों एक्स, वाई एवं जेड, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि जब मैं आपके सामने साक्ष्य रखूंगा तो आप बेहतर तरीके से मैचिंग कर लेंगे कि हाँ मेरे दावे में कितनी सच्चाई है। तो 3 कंपनियां हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, से वर्ष 1993 से 1999 यानी कि 93 से 99। अच्छा, ये जो क्लास प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था वो दोनों मीडियम में चला था, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों चला था। क्योंकि बहुसंख्यक आबादी इंग्लिश हिंदी मीडियम की है तो इसलिए मैंने स्लाइड को हिंदी मीडियम में आपके सामने खोला है। तो निम्न आलेख 3 कंपनियों एक्स, वाई एवं जेड के वर्ष 1993 से 1999 के दौरान हुए निर्यात किसमें, करोड़ रुपये में, को दर्शाता है। आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस लाइन में एक तो कंपनियों का नाम है एक्स, वाई, जेड और डाटा दिया गया है 1993 से 1999 और निर्यात दिया गया है करोड़ रुपये में। 3 प्रकार के आंकड़े यहाँ हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कंपनियां जो हैं एक्स, वाई, जेड। तो अब देखो एक्स का जो आपका सिंबल है या सिंबल जो है वह डायमंड के शेप का है, वाई का जो सिंबल है, वाई का सिंबल आप स्क्वायर शेप का है और जेड का जो सिंबल है वह आपका जो है वह ट्रायंगल के रूप में है। ठीक है, तो ये आपका चौथा डाटा है।
उसके बाद जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े देखिए। जैसे 1993 में यह जो आपका वाई है, जो आपका स्क्वायर है, यह आपके 80 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो जेड है वह आपके 60 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक्स है वह 30 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? 80, 60, 30। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना है भाई, यह है आपका 90, और यह है आपका 60, और यह है आपका 40। ठीक है, 90, 60, 40। ऐसे ही आप टोटल डेटा को देखेंगे, ये आपका 120 है, या आपका 60 है, या आपका 40 है। अंत में आकर देखेंगे तो अंत में क्या है, यह आपका 140 है, यह आपका कंपनी एक्स का 120 है, और जो जेड है वह जेड का जो है वह आपका 100 है। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रकार का आपका इसमें एक डेटा दिया गया है। यानी कि कुल क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए हैं वह डेटा 3 कंपनियां हैं एक्स वाई जेड। वर्ष दिया गया है 1993 से 1999। निर्यात करोड़ रुपए में दिया गया है। आपका सिंबल दिया गया है अलग अलग कंपनियों का, और आपके आंकड़े दिए गए हैं। पहला है आपका 80 करोड़, 60 करोड़, 30 करोड़, 90 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़। अब जरा इस आंकड़े को मिलाते हैं कि क्या हमने टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा था यह आंकड़ा कितना सिमिलर था आपके लिए। तो आइए टेस्ट के क्वेश्चन को मैं खोलता हूं आपके लिए, और इस क्वेश्चन को जब मैं पूछ रहा था, पहले आपको टेस्ट का क्वेश्चन मैं दिखा दूं। ये देखिए टेस्ट डीआई का टेस्ट 11 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं खोल रहा हूं आपके लिए। इस टेस्ट को डीआई के टेस्ट 11 को हम लोगों ने मेरे द्वारा डीआई के टेस्ट 11 को, जो भी बच्चे डीआई के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जुड़े हुए होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको पता होगा कि ये जो टेस्ट था, यह टेस्ट आपका हुआ था किस दिन। तो यह टेस्ट हुआ था आपका 23 मार्च को। यह टेस्ट आपका हुआ था 23 मार्च 2025 बीपीएससी के जीएस पेपर 1 के मेंस एग्जाम के 1 महीना पहले, 1 महीना 2 दिन पहले, दो अगर 31 का आप मार्च मानते हैं तो 3 दिन पहले ये आपका हुआ था। यानी कि टोटल 33 दिन पहले यह टेस्ट हुआ था। ठीक है, इस टेस्ट का आप अब क्वेश्चन नंबर जो है वह आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से आप देखिए। जब यह क्वेश्चन मैंने पूछा था तो बच्चों ने एक मजेदार टाइप का इसका अपोजिशन किया था, अपोज किया था। उन्होंने बोला कि सर इसमें आपको डाटा यहाँ पे लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने कहा कि कई बार क्या होगा कि भाई हो सकता है कि बीपीएससी डाटा ना लिखे। तो नहीं सर, आप 64वीं के पहले वो डाटा नहीं लिखते थे, लेकिन अब वो डाटा लिखना शुरू किए हैं। मैंने कहा कि हो सकता है कि रिवर्स चले जाएं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये हुआ था विवाद। तो मैंने बच्चों को कहा था चलो भाई मैं डेटा मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ये डेटा क्या कह रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर, हम आसानी से डेटा को फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, तो ये एक मजेदार वाकया उस टेस्ट में हुआ था। जो बच्चे उस टेस्ट में शामिल थे उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जरा मिलाते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर में कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग मिलाते हैं कि क्वेश्चन में जो अभी आपको जो मैंने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर इन रुपीज करोड़। जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस टेस्ट के 33 दिन के बाद, उसमें उन्होंने भी निर्यात को रुपये करोड़ में मेंशन किया था। कंपनियां कौन कौन थी? कंपनियां एक्स थी, वाई थी, जेड थी। ठीक है, एक्स के लिए उन्होंने कौन सा सिंबल उपयोग किया था? ये डायमंड शेप का, यहां भी डायमंड शेप है। वाई के लिए उन्होंने स्क्वायर को उपयोग किया था, स्क्वायर। जेड के लिए उन्होंने ट्रायंगल को उपयोग किया था, यह ट्रायंगल का सिंबल है। 2 डाटा एग्जैक्ट मिल गया। एक तो निर्यात करोड़ रुपये में, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करोड़ रुपये में, और दूसरा सिंबल।
तीसरा क्या है, तीसरा आपका जो है वो वर्ष है। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो बीपीएससी ने पूछा है, उस क्वेश्चन में 1993 से 1999 का जिक्र है। इसमें 2013 से 2019 का जिक्र है। डाटा ये मैच नहीं किया, ठीक है ना, डाटा मैच नहीं, माने ईयर का डाटा मैच नहीं किया। क्या है कि इस क्वेश्चन में 10 साल पहले है ना, मैंने 2013 रखा है, उन्होंने 1993, 20 साल, सॉरी 20 साल 2003, हाँ 20 साल पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2013 रखा है, उन्होंने 1993 रखा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 2019 रखा है, उन्होंने 1999 रखा है, ठीक है ना, ये डिफर हो गया। अब जो मेन जो आंकड़ा है, जो खेल है, उस खेल को जरा देखते हैं। बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो आंकड़ा है वह आंकड़ा है 80, 60, 40 करोड़, यानी कि 80 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़। देखिए यहां पे 80 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़। दूसरा आपका दूसरा जो आंकड़ा है उस आंकड़ा को देखिए, वो भी आंकड़ा कितना है, वो भी आंकड़ा जो है वो आपका 90। तो अब देखिए है ना 90, ठीक है 90, और उसके बाद ये कितना है 90 है, ये है आपका 40 है, और ये भी कितना है, यह आपका 50, ठीक है। 90 40 नहीं, 90 40 60 है ये भी, हाँ 90 40 50 है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं कि वहां पे आंकड़ा क्या था। वहां पे आंकड़ा था बीपीएससी में नब्बे, 60, 40 था, ठीक है। ये देखिए तो जरा मिलाते हैं इसको सही से। ये भी 60 ही है, ठीक है। तो 90, 60, 40, ठीक है। आंकड़ा जो भी आप मिलाएंगे वो आंकड़ा आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे था आपको ये कितना था, ये 140 था, तो देखिए ये 140 है। फिर ये कितना था, यह आपका था 120 था, तो यह आपका 120 है। ये कितना था दोस्तों, ये 100 था, तो यह आपका 100 करोड़ है। पूरा आंकड़ा आपको मिलता हुआ मिलेगा, 140, 120, 100। एक बार पीछे होकर देखते हैं कि क्या अंतिम साल का जो आंकड़ा है, आंकड़ा आपका मैच कर रहा है। 140, 120, 100, ये कितना है भैया, ये 140 है, 140 है, ये कितना है 120 है, ठीक है। और ये कितना है, ये 100 है, लीजिए मिल गया, ठीक है। यानी कि हर प्रकार का जो आंकड़ा है जो आपके बीपीएससी में उन्होंने पूछा है, वही सेम आंकड़ा जो है वह जो 23 मार्च को जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था उसका आंकड़ा है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब डीआई के क्वेश्चन एज इट इज डेटा वाइज मिले, ठीक है। 67वीं, 68वीं, 69वीं और 70। जो भी बच्चे जो ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम या क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस टेस्ट को लगाया है, मोस्टली बच्चों का कॉपी मेरे पास है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है उसका स्कैन कॉपी मेरे पास है, और पूरे एविडेंस के संग है। बच्चों से भी है हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज वो मेंशन करेंगे कमेंट्स में कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सच है, ताकि जो बाकी के जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाला का जमाना है ना, झूठी झूठी चीजें जो है वो लोग शेयर करते रहता है। तो आपको सही चीजें के बारे में आपको जानकारी हो, ये जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो
तो अब देखिए बीपीएससी का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जो एज इट इज मिला, वह मिला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी वर्ष 1994 से 2000 के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों कौन कौन भैया? तो यह है आपका, फिर से एक बार पढ़ लेता हूं, ठीक है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 1994 से 2000 के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त एवं चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसमें एक तो आपका यह वर्ष दिया गया है, ठीक है, और राज्य दिए गए हैं, और इसमें क्या है, बच्चे शामिल हुए हैं, उसमें से कुछ बच्चे क्वालिफाई किए हैं, फाइनल जो है वो कुछ बच्चे चयनित हुए हैं 5 राज्यों से, ठीक है, और ये आपका आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्या टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन से यह जो है वो कितना जो है वह मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन से यह कितना मैच कर रहा है। तो अब ये देखिए, यह DI टेस्ट 13 के क्वेश्चन को देखिए। यह टेस्ट जो 13 हुआ था वह आपके हुआ था 30 अप्रैल को, सॉरी 30 मार्च को। यह हुआ था आपको 30 मार्च को। 30 अप्रैल का तो एग्जाम ही खत्म हो गया, ठीक है। 30 मार्च 2025 ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है, ये टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका जो है वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पहला क्वेश्चन, दिए गए सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के जवाब दीजिए। दिए गए सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 6 राज्यों में एक परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, 6 राज्य वहां भी था, 6 राज्य यहां भी था, ठीक है। यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ये जो है यह बाय मिस्टेक जो है 2017 लिखा गया था, नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये 2017 है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ था भाई, कुछ इसमें गड़बड़ हुआ था। इस क्वेश्चन में 7 राज्य थे ना, नहीं 16 17, अच्छा 6 राज्य थे, वर्ष था, वर्ष अलग था, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष था, 6 राज्य थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा में बैठे उत्तीर्ण हुए, एक जो है अर्हता प्राप्त, एक कॉलम जो है वह एक कॉलम नहीं है, वो कॉलम में डाल रहा था, ठीक है। अब मेरा दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, उस कॉलम को मैं डाल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बच्चे जो हैं, बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि सर जो आप जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा जो टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो बाकी का जो मार्केट में जो चल रहा था जो टेस्ट वगैरह उससे बिल्कुल अलग था, ठीक है, उसका लेवल अलग था, उसका तरीका अलग था। अब क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो बच्चे जो अलग अलग जो कोचिंग्स में अगर हमें टेस्ट भी ज्वाइन किए थे या क्लास प्रोग्राम ज्वाइन किए थे ब्रह्मांड गुरुओं से, तो उनके यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, हल्का क्वेश्चन था। तो वो बोलते थे कि सर आप इसका मतलब कि आप क्वेश्चन को देख नहीं पा रहे हैं, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पुराने मेरे बच्चे थे, जिन जिन क्वेश्चन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया कि सर इस टाइप का लेंदी क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए। जो पुराने बच्चे थे उन्होंने इसका खूब रगड़ कर तैयारी किया, क्योंकि ये लगातार ये चौथा वर्ष ऐसा है कि हर वर्ष जिस क्वेश्चन पे बच्चे अपोज करते हैं वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं शुभंकर, तो बहुत मजेदार घटना घटा कि जब इस क्वेश्चन पे जब अपोज हुआ क्लास में, पूरी क्लास भरी हुई थी टेस्ट की, तो एक बच्चे ने कहा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप बहुत लेंदी कैलकुलेशन दे दिए हैं। तो वो उठ के बोला, शुभंकर बोले कि तुमने कह दिया, अपोज हो गया, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, भैया इस क्वेश्चन को तुम लोग VVI मान लो। ठीक है, और देखिए कोइंसिडेंस ऐसा कि पहला ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बैठे और उत्तीर्ण हुए। जो तीसरा जो अर्हता प्राप्त जो कॉलम था उसको मैं डाल रहा था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो लेंदी प्रोसेस उनका वहां पर रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें जो है वो पैटर्न आपका सेम हो गया है।
जो है वो आपका राज्य वहां पे लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ABCDEF राज्य मैंने डाल दिया है। वर्ष जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज है, और जो आंकड़ा है आंकड़ा चेंज है, लेकिन पैटर्न क्या है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो उस क्वेश्चन का डिमांड है वही इस क्वेश्चन का डिमांड है। तो यह भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, वो पहला को जो क्वेश्चन मैंने दिखाया उसका तो डेटा तक सेम है, एक यहाँ तक कि वो सिंबल तक सेम है। ठीक है, इसका क्या है, इसका बिल्कुल पैटर्न सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फिर वापस लौटते हैं हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन पे। ठीक है, बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये तो आपका टेबल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि दिए गए लेखा चित्र किसी देश में, ये कब का क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का, और इसी का और है। ठीक है, दिए गए लेखा वर्ष 2002 से 2005 के दौरान 3 फसलों धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन टन में को दर्शाता है। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, किसमें, टन में दिया गया है, उत्पादन टन में, और 3 आपके जो है वो फसल है। कौन कौन है, एक तो आपका उत्पादन दे दिया गया है टन में, उत्पादन दे दिया गया टन में, दूसरा आपका जो डाटा है वो धान, गेहूं, मक्का है, और ये आपको दिया गया है कि किस साल कितना कितना टन जो है वह धान, गेहूं, मक्के का उत्पादन हुआ है। वर्ष दिया गया है 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, जब जो भी बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े हुए थे उनको मैंने समझाया था कि ये एक ही प्रकार के आंकड़े को अलग अलग डायग्राम में हम लोग पेश कर सकते हैं। और टेबल जो बनाने के लिए वो कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन में आप टेबल बनाए तो किसी भी डायग्राम के, किसी भी ग्राफ के आंकड़े को आप टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने टेबल के फॉर्म में बच्चों को हमने इसी क्लास में हमने डिस्कशन के दौरान समझाया था कि देखिए कैसे जो है वो इसी क्वेश्चन को अलग अलग ग्राफ में पूछा जा सकता है और टेबल में कैसे वापस वो रिवर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो टेबल हमने खींचा था, और सबसे मजेदार बात है कि वो क्लास हमने लिया था आई थिंक 12 या 13 अप्रैल को हमने लिया था। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब खत्म होने के बाद बच्चों ने कहा था कि सर एक कीप रिवीजन क्लास रख दीजिए, तो उस क्लास में हमने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। उसका वीडियो जो है वह आपके यूट्यूब पे उपलब्ध है, बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब पे। और मैं सर को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उस वीडियो का लिंक आप दे दीजिए, लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि बच्चों को ये बिल्कुल ये एविडेंस मिल जाए कि इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। हमको डेट बस याद नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं, ये जो टेस्ट 7 का क्वेश्चन है ये नहीं था, इसी में होगा वो ये था क्या, यस ये था, ये था। ठीक है, मैं हूं 78th बीपीएससी मेंस स्पेशल स्टेट्स DI। ठीक है, इसको देखिए, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्पादन वहां टन में है, यहाँ पे मैंने 1000 टन में रखा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं एक क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में, आई थिंक शायद वो टेस्ट 7 ही था या 6 था, तो उसमें बच्चों को जो है वो यूनिट में दिक्कत हो रहा था कि कैसे टन को कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें, या कैसे टन को क्विंटल में कन्वर्ट करें, क्विंटल को कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें, ये सब जो है वो उनको डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस उत्पादन को 1000 टन में डाला था, और जो क्वेश्चन इसमें मैंने कराया था वो आपका अलग अलग टाइप का मैंने कराया था। तो देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका ईयर है 18, 19, 20, 21, 22, राइट। और आपका देखिए गेहूं है, चावल है और मक्का है। ठीक है, ये आपका उत्पादन 1000 टन में है। जो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने
सारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, इसका वीडियो जो है, इसका वीडियो आपको उपलब्ध होगा। मैं सर को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि उसका जो लिंक है, लिंक जो है वो आपको शेयर कर दें इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा ये जो लास्ट जो क्वेश्चन था, ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन था, और इस पाई चार्ट को क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अलग अलग टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा था। ठीक है, अब उसमें क्या था कि जैसे इसमें क्या है, इसमें दोनों डिग्री में है। मैंने किसी क्वेश्चन, किसी टेस्ट में एक को डिग्री में, एक को परसेंटेज में पूछ दिया है। तो क्योंकि या तो चीजें या तो डिग्री में होती है पाई चार्ट में, या आपका परसेंटेज में होती है। ठीक है ना, तो इसको मैंने अलग अलग पूछ दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने, ये जो 12 का क्वेश्चन था, इसको टेबल के फॉर्म में इसको बताया था। लेकिन इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में पूछा था। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटी का करके। और ये जो टेस्ट था, आई थिंक वो कौन सा मैंने खोला था, ये वाला खोला था, टेस्ट 7 मैंने खोला था, जो 1 मार्च को हुआ था। टेस्ट 7 जो 1 मार्च 2025 को हुआ था, उसमें देखिए टेस्ट 7 है। देखिए, बिहार के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन स्कूटी है। नीचे दिए गए बहुदंड आलेख में जनसंख्या वृद्धिता स्कूटी प्रयोग करने की वृत्ति को अवधि 2011 से 2015 तक के लिए दर्शाया गया है। बहुदंड आलेख का अध्ययन कीजिए था उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, इसमें भी 3 है ना। ये आपका, अब मान लो इसी को मान लो कि गेहूं है, आपका चावल है, मक्का है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 15 आपके टेस्ट हुए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके, 2 क्वेश्चन तो, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम डेटा बिल्कुल XYZ सब कुछ मैच है, सिंपल वगैरह सब मैच है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एक आप देखो, एक टेस्ट 13 देखो, टेस्ट 13 में देखो, यह आपका जो हुआ, ये तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। एक कौन सा और बच गया, टेस्ट 12। ठीक है, टेस्ट 12 का क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका दिया गया है गेहूं, चावल और जो भी मक्का का है ना, चावल है या कौन है, मक्का है। ठीक है, तो 15 जो टेस्ट हमने लिया था, उसी 15 टेस्ट में से जो है वो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज, जो नहीं, 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज, जिसमें एक क्वेश्चन का तो डेटा तक आपका सेम है। इस क्वेश्चन का आपका कहाँ गया, इस क्वेश्चन का आपका डेटा तक सेम है, जबकि पैटर्न बिल्कुल सेम है। डिमांड क्या है, क्वेश्चन का थीम क्या है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन का थीम क्या है, बिल्कुल सेम है। और इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग डिजाइन में हमने पूछा था। इसमें क्या है कि उन्होंने दोनों डिग्री दे दिया है, हमने क्या एक को डिग्री और एक को परसेंटेज में दिया था। टेस्ट 4 में, वो स्लाइड इसमें नहीं है, वो साइड PDF, टेस्ट 4 में हमने जिसने भी बच्चा ने दिया होगा टेस्ट, उससे आप बात कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि मोबाइल के उत्पादन और उसका डिमांड, ठीक है, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है ना, तो एक आपको पाई में हमने उसके डिमांड को दिखाया था, और दूसरे टेबल में शायद उसके प्रोडक्शन को हमने दिखाया था। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। तो जितने भी बच्चे जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, उनसे आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये लगातार चौथा वर्ष है, 67वीं, 68वीं, 69वीं के बाद 70वीं लगातार चौथा वर्ष है, जिसमें BPSC के DI के क्वेश्चन एज इट इज टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से आए हैं। तो ये मेरे लिए काफी गर्व का बात है, काफी खुशी का बात है। तो और ये दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। अगर यदि आप एग्जामिनर के माइंडसेट, एग्जामिनर के टेम्परामेंट के हिसाब से आप सोचेंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को आप लड़ा देंगे। अब कोई दोस्तों ये मत कहना कि मेरा कोई BPSC से सेटिंग है, यार हम छोटे आदमी हैं, कोई सेटिंग नहीं है।
बस एग्जामिनर के माइंडसेट को आप रीड कीजिए कि क्वेश्चन कैसा बनाया गया है अब तक और क्वेश्चन आगे कैसा बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के कुछ उस पे कैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस डील करना था आपको उसके संग, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।